Okay, so students, let us start with the chapter number 2. Okay, just हम लोग इसको yes स्क्रीन शेयर में आपके लिए कर देता हूँ. द चैप्टर नंबर 2 इज सोशल आइसोलेशन और सेमेस्टर 4. आपका जो सेमेस्टर 4 है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो सोशल आइसोलेशन को लेके है. ओके, अब हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे. सोशल आइसोलेशन क्या होता है, सोशल आइसोलेशन ये चैप्टर की समरी क्या है वो हम लोग देखना चालू करते हैं. तो यहाँ पे दी ऐसे सोशल आइसोलेशन इज हाईली एक्लेक्टिक पीस ऑफ राइटिंग. एक्लेक्टिक का मतलब होता है जहां पे हम लोग आइडियाज के बारे में डिस्कस करें या आइडियाज के बारे में डेरिवेशन आपको दिया हो. ओके, इट इज एन एक्लेक्टिक पीस ऑफ राइटिंग, यानी यहाँ पे कुछ कहने की कोशिश की हुई है, कोई आइडियाज शेयर करने की कोशिश की हुई है. Colossal impact of the advancement of the technology has brought the human relationship and corresponding human values under a scanner. तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी की बात की हुई है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट रिलेशनशिप और ह्यूमन वैल्यूज पे पढ़ना चालू किया हुआ है. डिजिटल कनेक्टिविटी हैज पेव्ड द वे ऑफ द इश्यू विच इन अर्लियर डिकेड्स वर ओवरलुक्ड बट नाउ हैव एज्यूम्ड सम सीरियस डायमेंशन. तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब इन्वेंशन आ रही थी तो वी वर एंजॉइंग द टेक्नोलॉजी, हमको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आ रही थी. तो वो टाइम पे भी डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन वो टाइम पे जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो हम लोग उस पर नजर नहीं कर रहे थे बिकॉज वी वर एंजॉइंग द टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी जो है वो हाई डायमेंशन पे सेट हो चुकी है, हाईली डेवलप्ड हो चुकी है. तो आज इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो हमको सीरियस इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं, सीरियस डायमेंशन पे हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं. तो आज के टाइम का जो भी हमको प्रॉब्लम्स पड़ रहा है, हमारे रिलेशनशिप को प्रॉब्लम पड़ रहा है या हमारे ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एथिक्स को प्रॉब्लम पड़ रहा है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से जो भी हमारे रिलेशनशिप हो या ह्यूमन वैल्यू हो या ह्यूमन एथिक्स हो, उस पर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इट इज टेकिंग सम सीरियस डायमेंशन. ओके, वो सीरियस डायमेंशन ले रहा है एंड दैट इज द मेजर पॉइंट इन दिस चैप्टर. और यही चीज, ये आइडिया जो है वो ये चैप्टर में डिस्कस किया गया है. सोशल आइसोलेशन हैज एमर्ज्ड एज अ बेन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. वी रिमेन वर्चुअली कनेक्टेड while not meeting one another in person. The essay also discusses the other causes of the social isolation, such as unhealthy relationship, addiction, aging, physical health, and even the mental health issue. यहाँ पे क्या बोला हुआ है? तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आप चैप्टर का नाम समझिए, सोशल आइसोलेशन. ओके, दो चीज होती है, एक होती है सोशली, एक होती है वर्चुअली. वर्चुअली का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको समझा दूं. आप लोगों ने सबने फेसबुक नाम सुना होगा या यूज भी करते होंगे. तो फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं, 500, 1000, 2000, 3000, 4000. ओके, तो ये फ्रेंड्स आपके साथ हो गए. आपको लगेगा कि हाँ चलो इतने मैंने फ्रेंड्स अपने फेसबुक के पेज पे बना लिए या फेसबुक के प्रोफाइल पे बना लिए. ओके, बट जब हमको यानी कोई जरूरत होती है, जब हम लोग तकलीफ में होते हैं, तो शायद एक भी फ्रेंड, वो फेसबुक के फ्रेंड में से कोई भी आके हमारे साथ खड़ा नहीं होता. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम लोग लगते हैं कि वर्चुअली हम लोग बहुत कनेक्टेड है, बट सोशली हमारे रिलेशनशिप उतने ही डैमेज होते जा रहे हैं. सोशली ये सारी चीजें अपने को उतना ही जो बाकी जो फिजिकल रिलेशन है, बाकी जो चीजें हैं उससे हमको दूर ढकेल रहे हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि भले ही सोशली हम लोग इम्पैक्टफुल रहते हो, सॉरी, हम लोग भले ही वर्चुअली कनेक्टेड रहते हो, लेकिन सोशली सब चीजों से हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं. दैट इज द थिंग कि हम लोग को इसका एडिक्शन हो जाता है. अभी अभी जो 2 साल जो हमारे लॉकडाउन में, ये दूसरा साल जो लॉकडाउन में जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे बच्चे जो है, छोटे छोटे चिल्ड्रन जो है, दे आर बिकम एडिक्टेड ऑफ दिस बिकॉज ये कोई अच्छी चीज नहीं है. टेक्नोलॉजी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ग्रेट एडवांटेज, बट at a point of time it is damaging the health also. It is like addicting the youth also. तो ये सारे उसके प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो सकते हैं. फिजिकल हेल्थ में भी, जैसे फिजिकल हेल्थ क्या हो सकता है कि आंखों के नंबर बढ़ सकते हैं, ये सारे फिजिकल हेल्थ के भी इश्यूज स्टूडेंट्स हो सकते हैं. Okay, the essay also suggests the remedies to cope up with the new myth of change and consequent pitfalls. तो ये चैप्टर में खाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है या प्रॉब्लम के बारे में ही खाली बातें नहीं की हुई है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन के बारे में भी बात की हुई है. यहाँ पे दिया क्या हुआ है, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग.
कम्युनिकेशन, यस स्टूडेंट, कम्युनिकेट करना, बातें करना, ये सबसे ह्यूमन बीइंग का एक बेस्ट फीचर है. इट इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर. इट ओपन अप्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन. जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब कहीं पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वी ट्राई टू इंटरेक्ट. ओके, वो इंटरेक्शन से क्या होता है, वी एक्सचेंज द ओपिनियंस एंड आइडियाज. ओके, कहीं पे लगता होगा कि अगर अगर मैं ओपन अप होता हूं, अगर मैं बातें करता हूं, तो कहीं पे मुझे लगता होगा कि मैं शायद सही हूं कोई टॉपिक पे, कोई बात पे. लेकिन जब मैं सामने वाले के आइडियाज सुनूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, शायद ये पॉइंट पे मैं गलत हूँ, मेरे आइडिया इससे मैच नहीं करते हैं. ओके, तो exchange the opinions and the ideas and expression of the feeling and the emotion. It fulfills some important functions too. इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं. विदाउट कम्युनिकेशन द एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट बी इमेजिन्ड. ओके, कम्युनिकेशन के बिना हम लोग शायद ह्यूमन बींग किस तरह से आगे बढ़ेगा, अगर मान लीजिए कि आपको बंद दरवाजे में रख दिया जाए तो ह्यूमन बींग किस तरह से ग्रो होगा. इमेजिनेशन का लास्ट टाइम भी हम लोगों ने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि इमेजिनेशन, विजन, ये सब की हम लोगों ने बात कर चुके हैं. तो ह्यूमन इमेजिनेशन के बिना ह्यूमन बीइंग पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज इट्स ब्रेन, हिज ब्रेन. और ये ब्रेन का काम ही है इमेजिनेशन करना. और वो इमेजिनेशन जो है, जो थॉट्स जो आते हैं, वो थॉट्स ब्रेन के अंदर ही रहेंगे जब तक हम लोग उसको आइडियाज को कम्युनिकेट करके बाहर नहीं निकालते. जब हम लोग कम्युनिकेट करके बाहर निकालते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, वहां से क्रिएशन टेक प्लेस होता है. आज जितनी भी टेक्नोलॉजी बन रही है, आज जितने भी, मान लीजिए कि कोई भी चीज सेटअप होती है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जब चालू होती है, कोई भी मैनेजमेंट का बात होता है, तो इट ऑल नीड्स अ थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस तो चलो ब्रेन है तो हम लोग सीख ही लेंगे, समझ ही लेंगे, या वो थॉट इमेजिनेशन हमको आ ही जाएगा. बट थॉट को जो है कम्युनिकेट के बिना वो थॉट थॉट ही रह जाएगा. थॉट क्रिएटिविटी में नहीं बदलेगा. समझने की कोशिश करो आप. थॉट जो है, माइंड है, ब्रेन है, हम लोगों को सबको, मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, या एक दिन के अंदर बहुत सारे थॉट्स हमारे ब्रेन के अंदर, नए नए थॉट्स यानी उत्पन्न होते होंगे. इट इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग इन आवर माइंड, राइट. बट जब भी हम लोग इसको कम्युनिकेशन का, या जब भी हम लोग इसको वर्ड्स का रूप जब देते हैं, हमारे आइडियाज को जब हम लोग वर्ड्स का रूप देते हैं स्टूडेंट्स, तब क्या होता है, इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी. तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट ले लेता है. ओके, evaluation of the languages is the most obvious and the direct fusion of communication. Thousands of the languages are spoken and written by different communities of the people around the world. ये जो लैंग्वेजेस है, ये भी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस है. हमारे हमारे इंडिया की अगर बात कर लो तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है रिलीजियन की, इतनी सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी. हर एक रिलीजियन की खुद की अलग लैंग्वेज, हर एक रिलीजियन के अलावा हर एक रीजन की खुद की अलग लैंग्वेज, एंड मेनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर. अगर हम लोग खाली इंडिया की बात करें तो अब वो डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो खुद का वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाएंगे. बट द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज वेरी कॉम्प्लेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन. तो जैसा मैंने बोला कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये टेक्नोलॉजी को भी क्रिएटिविटी में, यानी जो हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन तो था, लेकिन ये क्रिएटिविटी कैसे आई, तो ये कम्युनिकेशन करने पे ये क्रिएटिविटी बाहर आएगी. टू स्टे कनेक्टेड टू द पीपल हैज फॉर द वर्ड्स बिकेम द सिनोनिम्स ऑफ द कम्युनिकेशन, सिनोनिम्स टू द कम्युनिकेशन. ओके, तो आज टू स्टे कनेक्टेड टू द पीपल हैज फॉर द वर्ड्स बिकेम द सिनोनिम्स ऑफ द कम्युनिकेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू स्टे कनेक्टेड. हमको अगर कनेक्ट रहना है, फॉर द वर्स, पीपल हैज फॉर द वर्स, यानी बुरे टाइम के लिए भी, अच्छे टाइम के लिए भी अगर हमको कनेक्ट रहना है, द मेन थिंग इज हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अगर हमको हमारे हमारे लिए कुछ होता भी है, कुछ बुरा भी अगर हमारे साथ हो जाता है, वी फील कि हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ता है. ओके, कि हमारे से कोई बात करे. विद द फास्ट चेंजिंग सोसाइटी वन रिमेन्स कनेक्टेड ऑन द सोशल मीडिया. लेकिन आज का टाइम क्या है स्टूडेंट, आज का टाइम है फास्ट जनरेशन हो रहा है, तो आज हम लोग फिजिकल से ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा मिलेंगे. इट इज एन अननर्विक्स पैराडॉक्स, दैट पैराडॉक्स मतलब अ टाइप ऑफ कंफ्यूजन, दैट अ पर्सन रिमेन्स डिजिटली कनेक्टेड टू मैनी बट टू फ्यू इन द रियल वर्ल्ड. तो ये एक टाइप का कंफ्यूजन है कि वर्चुअली या डिजिटली हम लोग बहुत लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे लिए हेल्प में शायद कुछ ही लोग आते होंगे. वन मे हैव थाउजेंड ऑफ द फ्रेंड ऑन द सोशल मीडिया बट इन रियल लाइफ डजंट नो द नेबर एंड द सराउंडिंग. बहुत सारे जो मान लीजिए कि हमारे घर के भी आजू बाजू में, सराउंडिंग में भी
या फिर बहुत सारे जो ऐसे हाईफाई एरियाज है, सोशल मीडिया पे लाखों फ्रेंड्स हो गए या सोशल मीडिया पे लाखों फ्रेंड्स भी उनके हो गए, लेकिन घर में नेबर में कौन रहता है, नेबर को क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम है तो नेबर को पता है कि नहीं, वही हमको शायद मान लीजिए कि पता ही नहीं होता है। ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं होती कि हमारे फेसबुक के वगैरह पे सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को नेबर को बताना चाहिए, आजू बाजू वालों को बताना चाहिए, वो हमारे लिए कोई होता ही नहीं है वो टाइम पे। और हम लोग ना पहचानते होते हैं हमारे नेबर को, हमारे सराउंडिंग को। ओके, मैन हैज लॉस्ट द डायरेक्ट रैपॉर्ट विद द फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव। जो हमारा पहला हमारा था ना, हम लोग फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हमारा इंडिया कंट्री फैमिलियर है। ओके, हम लोगों ने एक हमारा एक संस्कृत का वर्ड भी है, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज भी होती है। ओके, हर एक फैमिलीज कितनी बड़ी बड़ी होती है, सब लोग, यानी हमारे यहाँ पे समाज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंस, सोसाइटी मतलब समाज। तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, कहीं पे भी किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो फैमिली वाले उनको। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से ये सारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर है ना, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग डैमेज कर रहे हैं। Yes, students. So we are damaging this part also. He lives more in the virtual world than in the real world. हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है कि यही जो हमारा फेसबुक वगैरह है या जो व्हाट्सएप वगैरह है या जो भी हमको सोशल मीडिया प्रोवाइडेड किया गया है वही हमारा रियल वर्ल्ड है, बट हम लोग रियल वर्ल्ड को ही भूल जाते हैं। दिस हैज गिवन द बर्थ टू सोशल आइसोलेशन। और यही चीज के कारण आज भले ही हमारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो सोशल मीडिया पे, लेकिन आज हम लोग हमारी सिचुएशन को फेस करने के लिए अकेला ही हमको फेस करना पड़ेगा। सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। सोशल आइसोलेशन मीन्स हैविंग लिटिल और नो रियल कॉन्टेक्ट, बहुत ही कम या कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होना विद द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। Many factors are responsible for the social isolation, such as illness, ostracism, disability, and many others. Harassment, eating disorders, anxiety, stress, depression are also responsible factor for social isolation. Okay, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब आज के टाइम के प्रॉब्लम्स है ना, ये सोशल मीडिया के कारण ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। डिप्रेशन में रहना, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। जब भी हम लोग सोशल मीडिया से ये वगैरह से कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स, खा क्या रहे हैं पता ही नहीं होता, कितना पेट में जा रहा है वो भी पता नहीं होता। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम इज द, कह सकते हैं हम लोग, इट इज गिविंग द राइज टू द सोशल आइसोलेशन प्रॉब्लम। Okay, we feel that we are connected, we feel that we are virtually connected, but actually we are socially isolated. However, there is a difference between the social isolation and loneliness. Yes student, social isolation का मतलब अलग है, loneliness का मतलब अलग है। loneliness can be temporary phase, अकेला लगना, अकेला महसूस होना, वो एक टेम्पररी फेज है, वो सबको लगता ही होगा, वो ह्यूमन नेचर है। जब आप हमको कोई सपोर्ट ना करे हम लोगों को लगेगा कि दैट वी आर लोनली। ओके, लेकिन सोशल आइसोलेशन इससे अलग है। सोशल आइसोलेशन कैन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सोशल आइसोलेशन बड़े पैमाने पे हम लोग बात करते हैं। लोनलीनेस थोड़े टाइम के लिए लगा, चलो बाद में बुलाया, अच्छे से बैठ के खाया पिया, अच्छे से साथ बैठ के फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय किया, वो लोनलीनेस का फीलिंग हमको चला जाएगा। बट सोशल आइसोलेशन जो है वो हमको ग्रेटर टाइम के लिए फील होता है। ओके, ये एक बड़े लॉन्ग टाइम पे शायद इसका जो फीलिंग है वो हमको एकदम से स्टार्ट ना हो, लेकिन बाय द टाइम हमको लगने लगता है कि वर्चुअली हम लोग इतने लोगों से कनेक्ट है लेकिन फिजिकली हम लोग किसी से बात भी नहीं कर रहे। However, a sizable population does not regard the social isolation and alignment as a serious in any phase physical disease. They hold that issue has been blown out of the proportion. Though many people suffer from the social isolation, it is not a serious problem for many. कुछ लोग मेंटेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी मानते हैं कि ये जो सोशली हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते और वर्चुअली जब हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं तो इट इज नॉट अ मेजर और सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सोशल आइसोलेशन अगर हम लोग सफर भी करते हैं तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो भी नहीं सकता। तो कुछ सोसाइटी की मेंटेलिटी दो चीजों पे डिपेंड होती है ना, एक अगर सही बोल रहा है तो एक गलत बोलने वाला भी लोग होगा ही। बट द पेस ऑफ द चेंज हैज कॉट अस breathlessly. Today, the human society is facing problems which were not considered as issue many years ago. There are many psychological issues. Of late, this issue have been taken very seriously.
Now we have accepted the gravity of the psychological problem at per with that the physical diseases or alignments. Yes students, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ समय पहले अगर हम लोग हमारे फादर की बात करें या उनके पहले वाले जनरेशन की बात करें, हमारे दादा ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो वो टाइम पे साइकोलॉजिकल वर्ड था ही नहीं। आप समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती थी वो उनको पता ही नहीं होता था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह की होती है वो भी किसी को पता नहीं होता था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का वर्ड का मतलब ही किसी को पता नहीं होता था। लेकिन विद द जनरेशन, आज जो जनरेशन हमारी चल रही है, हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। ये सारी प्रॉब्लम, हैरेसमेंट हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, दिस ऑल गिव द राइज टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और अब मेडिकल रिसर्च इस पे चालू हो चुका है कि ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम गिव द राइज टू सम ऑफ द फिजिकल डिजीजेस। आपने अभी के टाइम पे भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो लोग भी कोरोना में एडमिट है, तो सबसे पहले उनको बोला जाता है आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली आप फ्री हो तो बीमारी बहुत छोटी है। लेकिन अगर आपने मेंटेलिटी में ही अपनी अपने माइंड में ये बना दिया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज हाउ योर माइंड, योर ब्रेन वर्क्स। पहले के टाइम सोशली कनेक्टेड रहते थे, बड़ा प्रॉब्लम भी आ जाए तो सब मिलके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग अकेले हैं। समझने की कोशिश करो, आज के टाइम हम लोग अकेले हैं। कोई छोटा भी प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ में आ जाता है तो हम लोग उसको बड़ा रूप दे देते हैं। ओके, और हम लोगों को क्या लगने लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आज के टाइम पे जो बीमारी है उसका प्रोपोर्शन बहुत बढ़ चुका है। अलग अलग टाइप की बीमारी निकलती जा रही है, अलग अलग टाइप के फिजिकल डिसऑर्डर्स हमको होते जा रहे हैं। ओके, therefore it is necessary to know the cause of the social isolation. Various reasons contribute to the problem of the social isolation. They are as follows. Number one, excessive use and exposure to social media. हम लोग जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया का, तब हमको ये प्रॉब्लम होता है। एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन रिस्ट्रेन्स अ पर्सन फ्रॉम सोशलाइजिंग विद अदर्स। सेल्फ एस्टीम इश्यूज, खुद पे यानी सेल्फ एस्टीम होता है। देखो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है, सेल्फ एस्टीम अलग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हाँ मैं ये कर सकता हूँ, सेल्फ एस्टीम का मतलब हाँ मैं ही ये कर सकता हूँ। ये दोनों में फर्क है। मैं ये कर सकता हूँ, इट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन जब कि मैं ही ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, दैट इज द सेल्फ एस्टीम। ओके, तो आज सेल्फ एस्टीम की इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। Many people suffer from the lack of the self-confidence, which result in the withdrawal of the symptoms. Many people develop a tendency of the fear psychosis. डर कहीं ना कहीं उनके मगज में होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन में होता है, और वो डर जो है वो धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है। सच पीपल कीप अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द फैमिली। वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर नहीं करते। एंड इट इज कॉल्ड एब्यूजिव रिलेशनशिप। तो ये आपको पूछा जा सकता है एब्यूजिव रिलेशनशिप का मतलब क्या। मैं वापस से पढ़ रहा हूँ। मैनी पीपल डेवलप अ टेंडेंसी, बहुत सारे पीपल के एक टेंडेंसी में डेवलपमेंट होता है ऑफ फियर साइकोसिस। डर एक जो है वो डेवलप होने लगता है, और ये पीपल ज्यादातर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अलग हो जाते हैं, और इसको हम लोग एब्यूसिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। Quite often, a person withdraws from the society because of the poor health or disability. It put the constraint on his willingness to interact with others. कभी कभी क्या है कि कोई पर्सन एकदम से पहले हंसता मिलता था, सबसे बातें करता था, एकदम से आज गायब हो जाता है। वो क्यों गायब हो सकता है? बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ और डिसेबिलिटी। ओके, और इसी कारण इट शोज कि भाई वो जो है लोगों से बातचीत करना नहीं चाहता, उसने अपने आप को सोशली आइसोलेट कर दिया हुआ है। सम पीपल कंफर्ट द इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट, ostracification or banishment. They cannot interact with others. Elderly people suffer from the social isolation because they are vulnerable to prolonged physical and mental problems. देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो सोशल आइसोलेशन का होता है, हम लोग तो चलो वर्चुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट जो एल्डरली पीपल होते हैं, ओके, उनको फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम लगना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर एजिंग। कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम चालू हो जाती है, उसके कारण भी उनको सोशली आइसोलेट किया जाता है। दे रिस्ट्रिक्ट द एल्डरली पीपल फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी, और हम लोग उनको सोसाइटी में बाहर नहीं आने देते, बात नहीं करने देते उनको। मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह भी हो तो हम लोग जाते हैं, एल्डरली पीपल को लेके नहीं जाते। काफी घरों में ये प्रॉब्लम रहता है। Due to the rise and the popularity of the social media, there has been a radical change in the way the people communicate with each other. आज सोशल मीडिया जो बढ़ रहा है, जिस तरह से वो
एक कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बढ़ रहा है, जिस तरह से वो एक्सप्लोर हो रहा है, ओके, सोशल मीडिया पे जो राइज है, जो पॉपुलैरिटी है लोगों की, तो पीपल आज जो एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते थे वो तरीका भी आज लोगों का बदल गया है. Different social media site offer a huge variety of platform. They cater to different needs of different people. They increase in the number of subscriber of this site has been phenomenal. Smartphones and other digital device have made it easier for anyone to be online. आज हम लोग कोई भी मीडिया पे ऑनलाइन आ सकते हैं, and it is because of the technological advancement. As a result, the people spend more time on social media site and less time actually interacting in the real world. आज हम लोग ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने का बिताते हैं और कम टाइम रियल वर्ल्ड को देते हैं. द यंगर जनरेशन इज हाईली ससेप्टिबल. ससेप्टिबल मतलब देखिए, जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा. ससेप्टिबल का मतलब होता है जो एक इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन, अभी हमको पता है ये इन्फेक्शन चल रहा है, राइट? तो इन्फेक्शन से कौन इन्फेक्शन, यानी किसको जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है? तो जो जिनका इम्यूनिटी लो होगा उन पे ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन असर करेगा. ऐसे टाइप के पर्सन जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनको हम लोग ससेप्टिबल बोलते हैं. उसी तरह से हमारा यंगर जनरेशन जो है वो सोशल आइसोलेशन के लिए ससेप्टिबल है. हमारा जो यंगर जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे आज चला चुका है वो सोशल आइसोलेशन के पे भी आगे बढ़ रहा है और वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है. मतलब उसको ये इन्फेक्शन, सोशल आइसोलेशन के इन्फेक्शन लगने के सबसे ज्यादा चांसेस है. क्यों? एज दे स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल साइट, द एक्सेसिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लेड एन exchanging trivial or petty information. In the real world, people would use their good sense before exchanging the dull or mundane information with their friends. Method and perceptions of human interaction go on changing. We should develop an adaptability with this phenomenon. We should be careful about interaction on the social media. हमको सोशल मीडिया के लिए इंटरेक्शन जो हम लोग करते हैं वो सोशल मीडिया का जितना भी इंटरेक्शन है वो कम से कम करना चाहिए. They should not be allowed to adversely affect our life. सोशल मीडिया से हमारी लाइफ और हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं होने चाहिए. If we fail to control the impact of the interaction on the social media, social isolation will be unmanageable issue. और शायद अगर ये एक हद से बढ़ गया तो हमारे लिए ये एक अनमैनेजेबल इश्यू, संभाल नहीं पाओगे वैसा इश्यू हो जाएगा. अब कुछ सॉल्यूशन, बहुत प्रॉब्लम की हम लोगों ने बात कर ली तो कुछ सॉल्यूशन की भी हम लोग बात कर देते हैं. Some remedies are suggested before social isolation mitigates the line of demarcation between the real world and virtual one. There are ways and means to deal with the social isolation and withdrawal. If withdrawal or social isolation affects the health of a person, becomes a hurdle in maintaining the relationship, affects the career or other activities of a person, he should seek a support from the doctor, a therapist, or a spiritual or career advisor. Among the three, therapy is an excellent source of help. जब भी कोई पर्सन, ओके, वो अगर उसके लिए सोशल आइसोलेशन, वो उसमें जाता जा रहा है, सोशल आइसोलेशन में पड़ चुका है और विड्रॉल, उसको वापस आना मुश्किल हो चुका है, वो सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के लिए टोटली इन्फेक्शियस हो चुका है, अब उसको वापस लाना बहुत जरूरी होता है. उसके लिए ग्रोथ एक हर्डल हो सकता है, उसके लिए करियर एक हर्डल हो सकता है, उसके लिए रिलेशनशिप रखना भी एक हर्डल हो सकता है. ये सारे हर्डल को अगर उसको हटाना है तो उसको डेफिनेटली कोई डॉक्टर की, कोई थेरापिस्ट की या कोई स्पिरिचुअल एडवाइसर की जरूरत पड़ सकती है. इट इज द ग्रेट आइगनी ऑफ द डिजिटल एज दैट इट उबर कनेक्टेड people seem to be going in a separate ways. Our mental health or well-being depends on our warm or cordial relationship with the friends. हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस पे पता चलता है कि हमारे लाइफ में हमारे साथ कितने फ्रेंड्स खड़े हैं, कितने फैमिली मेंबर्स खड़े हैं और कितने पार्टनर्स खड़े हैं. So it is our responsibility to preserve and foster this bond, and if possible to create new one to keep away from the social isolation. Yes student, तो अगर हमको ये बॉन्ड जो है हमारी फैमिली की बॉन्ड या हमारे हमारे रिलेशन की बॉन्ड अगर मेंटेन रखनी है तो हमको ये सोशल आइसोलेशन से दूर रहना पड़ेगा. Okay, so that's it. The chapter 2 summary is completed. In the next we can say lecture we'll see the summary of chapter number 3. Thank you.